2015 का लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सामने दिख रहा है आपको, 3 मासेस हैं ए, बी और सी। ए का मास 4 kg, बी का 2 kg और सी का 1 kg। अब पूछा क्या, अच्छा ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन, म्यू जो है वो 0 है, फ्रिक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, जो ब्लॉक ए है और जो ब्लॉक बी है, इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम तीनों मास को एक कंबाइंड मास की तरह ट्रीट करते हैं। तो 4, 2, 6 + 1 7, 7 kg का ये हो गया तीनों। इस पे हमने फोर्स लगा दिया 14 न्यूटन का। तो ये एक्सेलरेट करेगा एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास। फोर्स है आपका 14 kg, मास टोटल है 7, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा कंबाइंड आ गया एक्सेलरेशन। बट हमें चाहिए कॉन्टैक्ट फोर्स इस सरफेस का, ए और बी के बीच का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं केवल मास ए ले लेते हैं, जिसका एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली ए ही होगा क्योंकि ये कंबाइंड मूव कर रहा है। अब इस पे जो है नेट फोर्स, इधर से तो हमारा जा रहा है 14 न्यूटन, और यही मेरा वो जो हमें फोर्स निकालना है, नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स जो हमें निकालना है, जो कि ए और बी के बीच में है, तो वो तो ए को अपोज करेगा भाई आगे जाने में। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया जो हमें निकालना है। तो अब हम कर लेते हैं, जो हमारा ये 14 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, एन इधर है, तो नेट फोर्स हो गया 14 - n और इक्वल्स टू, कैसे, क्योंकि फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टोटल फोर्स 14 - n, तो मास है ए का मेरा 4 kg और हमने निकाल रखा है एक्सेलरेशन 2। तो ये मेरा हो गया 8, 14 - n इक्वल्स टू 8। तो n मेरा हो जाएगा 14 - 8 6 न्यूटन। तो यही आपका आंसर है।